कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी च सेतं नमामि। लाल दहे लालील से और धर लाल लंगूर बाद्र दे दानव दलन सो जय 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 कपसू उपोमिद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरत हैं तो पातिरा की पेला धकी सो बही भरो सो आदरणीय समत श्रोता बंधुओं, पिता तुल बुजुर्गों, प्यार करने को बच्चों, सीता सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माताएं बहनें, आज हम आप लोगों के समक्ष बहुत ही सुंदर मार्मिक पवित्र इतिहास लेकर चल रहे हैं कि देखिए हमारी इस तपोभूमि पर कैसे कैसे राजा हुए। तो आइए देखते हैं। अंबा नगरी में अंब नाम का राजा राज करता था। बहुत ही अच्छा राजा था। अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाला राजा था। तो कैसा राजा था बेटा विपिन? अंबा नगरी में बसे, अंबा नगरी में बसे कोई अंब नाम को भूखो, अंबा नगरी में बसे। अंबा नगरी में एक राजा राज करता था जिसका नाम था अंभो। ये बहुत ही बड़ा दानी राजा था। इनके दरबार से कोई भी याचक कभी विमुख नहीं लौटता था। कैसा राजा था। और महाराज की रानी का नाम था आमिली। आमिली नाम की रानी थी, पति वीरता पति की प्यारी थी और सरवन नीर कुमार दुई बेटन की माता। एक राजा अंभो, उनकी दुल्हन का नाम था आमली और उनके दो बच्चे थे सरवन और नीर। हाय हाय कैसा राजा था। ये बनी बिगड़ जाती है पल में, बिगड़ी भी बन जाती है और माया विचित्र अकले सुर की न समझ किसी के आती है। करो सोर गुल बंद ध्यान दे, सुनो दास की वाणी को। हाय टूटे फूटे शब्दों में कुछ दुख की भरी कहानी को। होनी कैसे हो
से कोई भी याचक विमुख होकर नहीं लौटता था। मेरे नौजवान साथियों, ऐसा हुआ राजा इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और इंद्र ने सोचा कि मुझे महसूस हो रहा है कि सुरपुर की सीढ़ियों पर अपना दांत जमा लिया है। फौरन ही विश्वामित्र को बुलाया और कहा, जाओ तुम राजा अंब को जाकर के छल लो। आज विश्वामित्र देवराज इंद्र के कहने से राजा अंब के यहाँ पहुंच गए और आवाज लगाने लगे। तो क्या आवाज लगाने लगी बेटा विपिन? अंबा नगरी में आए, अंबा नगरी में आए, वचन साधु ने फरमाए हो। अंबा नगरी में आए, आज महात्मा जी अंबा नगरी में आ जाते हैं और आवाज लगाने लगे। तो क्या बोले हैं? ए पूरा करे सवाल, आरे होए कोई लाल प्रभु को प्यारो, जाकी पत राखे करतार रे के जगत हाय रखवारो। महात्मा आवाज लगाने लगे, कोई ऐसा है जो मेरे सवाल को पूरा करे। महात्मा जी गली में आवाज देने लगे, ये रहे राजन पाठ पढ़ो रहे ठाट, किसी दिन सारो किसी दिन सारो। जब काल बनी भगदार चाले न भैया चारो, महात्मा जी आवाज लगाने लगे, ऐसा कोई है जो मेरे सवाल का उत्तर दे। काल की ताल बजेगी तो उस समय बड़े बड़े बहादुर चले गए और तुम भी चले जाओगे। महात्मा जी आवाज लगाने लगे और बोले, लंबी आवाज लगाई है पूरा बात ने सुन पाई है। बहुत सुंदर बेटा। आवाज लगाई खींच करके तो प्रवासियों ने जाकर के योगी को घेर लिया। क्या कह रहे हो महात्मा जी? जवाब दिया,
इस शहर में कोई राजा सुना है, वह बड़ा दानी है। हाथ जोड़कर कहने लगे प्रजा के लोग, साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ और पूर्ण इच्छा हो न खाली हाथन तुम आओ। ऐसा राजा है प्रकाजी, सब विध करे तुम्हारी राजी। धन दौलत की चलेगा, मांगे से अपनी जान भी दे देगा। ऐसा राजा है। मेरे बंधुओं, आज विश्वामित्र जो महात्मा के रूप में थे, वो राजा अंब की सभा के लिए प्रस्थान करते हैं। तो किस तरह से चले हैं लोगों? आरे पुरवासिन की सुन लई रे साधु ने भैया पानी। पास हम तेरे आए हैं और जब जानू मैं तो दान मेरे दिल की पूरी आस। मेरे सामरिया ओरे राजा रे, बहुत दूर से हम आए हैं। तेरो राजा हो। हाँ हाँ बोलिए भगवान। एकदम से महात्मा कहने लगे, हमने तुम्हारा नाम सुना है और यह भी सुनता हूं कि तुम्हारे दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ हाँ बाबा, समाज चाहे तो हाथी पर बिठला दे, समाज चाहे तो गधा के योग ना रखे, लेकिन महाराज आज राजा अंब सिंहासन से नीचे उतर पड़ा और महात्मा जी को सिंहासन पर बैठा लिया। पूजा करने लगा। पूजा करने के बाद में सामने खड़ा हो जाता है और वो भारत का सम्राट आज क्या कह रहा है उस महात्मा से, बाबा आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपने हमारी समाज में पदार्पण किया है। महात्मा जी हर जगह नहीं जाते हैं, अरे वहीं जाते हैं जहां किसी की फूल किस्मती लिखी हो। आप क्या चाहते हैं? तो पूछता है राजा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। ऐसा ही नहीं, ये सोने साधु के बैन आरे भरे जलने न कही जन पानी। तुम जो मांगो सोई दिए रे के संतहाय से लानी। मांग लो बाबा, मांग लो, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा, मांगो ना। ये मधुर वचन मुख बोले कहो दिल खोले, करो न गिलानी, करो न गिलानी। देखत का मेरी ओर रे शांता सैलानी। मांग लीजिए बाबा, आप जो मांगोगे हम वही दे देंगे। और कहा राजा अंब ने,
अरे बनवाए दे मंदिर साला चाहिए महाराज बोलो। राजा अम्भ कहने लगे अरे जो जो मांगा सोई सोई दी है बाबा पैया पड़े तुम्हार। अरे लगी बन गई शतुबादी की बाजा बजाम गिर चौंकी गई भात दरियाए अब हियनो बावला चाइर धवन छोड़ शेरायंत हो बेरे तैयार। राजा अम्भ कहने लगे महात्मा से यदि मेरे घर नहीं होगा तो महात्मा जी मैं बाहर से मोल मंगा दूंगा, लेकिन आप मांग लीजिए क्या चाहते हैं। तो महात्मा जी कहने लगे राजन अरे दही के धोखे चूना मत चाट लेना। अरे मैं वो महात्मा नहीं हूं जो द्वार द्वार पर भीख मांगू। अरे सती न पीसे चाकिया और जो पीसे सोराण। संत कभी भीख नहीं मांगता है और जो भीख मांगने वाले होते हैं वो भाड़ होते हैं। और सती किसी के घर चाकी पीसने नहीं जाती है, चाकी पीसने वो जाती है जिसका स्वाग उजड़ जाता है। मेरे भैया आज राजा अम्भ कहने लगे प्रभु आप क्या मांगना चाहते हैं तो मांगो। महात्मा कहने लगे अगर हमने मांगा तुमने मना कर दिया तो। राजा अम्भ कहने लगे प्रभु आप मांगिए। तो महात्मा कहने लगे सुनो क्या जवाब दिया बेटा विपिन। मेरी आशा दे तू तोड़ी
बिलम लगाऊं। अगर हमने मांगा और तुमने मना कर दिया तो हम अपने प्राणों को आपके दरवाजे पर छोड़ दूंगा। और बोले हैं, जो मेरी आशा दे तोड़ी, आरे प्राण दे छोड़े न बिलम लगाऊं। ना भर तेरा वाचा तीजे रे का हुआ सोई पाऊं। दरवाजा भर दीजिए, मेरे दिल में है, फिर हम मांगने के लिए तैयार हैं। और बोले हैं महात्मा, हम करे नयंती मान लिए बिन दान न खाना खाऊं, न खाना खाऊं। छोटो सो एक सवाल रे कहो तो बतलाऊं। छोटो सो एक सवाल रे कहो तो बतलाऊं। अरे हम मर जाएंगे अगर तुमने हमें दान नहीं दिया। मेरे नौजवान साथियों, राजा हमने सुना कि महात्मा जी मर जाएंगे, एकदम से कलेजा कांप गया। नहीं बाबा, नहीं बाबा, आप यहां नहीं मरना। और क्या हुआ दोस्तों, आरे सोने भूपा संता कोरी मरना। आरे सोने भूपा संता कोरी मरना। और जान झापाटी के कहले तू चरना। नहीं बाबा नहीं। और बोला, तुम जो मांगो सो ते दिए भोले बाबा जी। तुम जो मांगो सोई ते दिए भोले बाबा जी। बाबा जी भोले बाबा जी भोले बाबा जी। तुम जो मांगो सोई दे दिए भोले बाबा जी। बाबा बात बताए दीजिए मन की। मेरे तो कमी ना है कोई धन की। और झोली भर के ले जा सुवर्ण की। और रामगिरी करे तेरी राजी भोले बाबा जी।
मांग लीजिए महाराज। कहने लगे पहले तिरवाचा भर जाओ, उसके बाद में हम मांगने के लिए तैयार हैं। नौजवान साथियों, जो तिरवाचा का नाम लिया है तो महाराज अम्ब कहने लगे, सुनिए महात्मा जी, मैं गुरु की सौगंध खाकर कहता हूं, आप जो मांगोगे मैं आपके लिए भय दे दूंगा, भय दे दूंगा, भय दे दूंगा। आज मेरे भैया जो महात्मा ने इतने वचन सुने, एकदम से महात्मा मांगने के लिए तैयार हो गए। और क्या कहने लगे हैं महात्मा राजा अम्ब से, सुनो। आवतयो भूप विश्वास रे, बेटा बेपाना, आवतयो भूप विश्वास रे, शांता कही पानी। महात्मा कहने लगे, अपनी पूरी राजधानी हमें दे दो सम्राट, तुम दीजे हमें गाय रे साबी राजधानी। महाराज मोए राज करने की दरकार, और मुख से नहीं करो राजन खाए के मरे पछार। अब तो सुने बाबा के पैन पेट में पानी हुई, अब तो सोने साधु के बदन पेट में जाड़ो हुई। महात्मा के बैन पेट में पानी हुई, अब तो सुन साधु के बचन पेट में पानी। महात्मा कहने लगे, अपनी पूरी राजधानी मुझे दे दे। इतने वचन जो सुने नौजवान साथियों, आज उस भारत के सम्राट ने अपना मुकुट उतार कर महात्मा के सिर पर रख दिया और कहने लगे, लीजिए महाराज, आपका पूरा राज्य है, हम आपकी प्रजा हैं। लेकिन नौजवान साथियों, राजा के मस्तक में झटका लगा, ये महात्मा भजन करने वाले हैं, राज चलाना क्या जाने। महात्मा जी, हाँ आप हमारे राजा हैं, यहाँ मैं कुछ कहना चाहता हूं, कहिए क्या कहना चाहते हो। तो लोगों, आज आंखों में आंसू भर के महाराज उस महात्मा जी से क्या कहने लगे। जब सारी दौलत पूरा राज्य ही महात्मा को दान में दे दिया, आज आंखों में आंसू भर के राजा अम्ब कहने लगे, महाराज राज तो हमने तुम्हें दे दिया है, लेकिन एक बात मेरी सुनो। तो क्या बोले हैं समझाकर, हमने गलती दई अरे आपकी भई सभी राजधानी, अब चाहे सो तुम करियो रे के संग
करता है सैलानी। चाहे सो करना, लेकिन मेरा एक सवाल है, शायद आपको बुरा ना लगे। बोले हैं राजा अम्भो, मेरी प्रजा को संतापन देना, आप कहूं मैं बानी, कहूं मैं बानी। मत धरियो शीस पर पावन, धर्म की होए हानि। आप मेरी प्रजा को दुख मत देना। वास्तविक में मेरी प्रजा में घूसखोरी, चोरी, डकैती, लफंगी ये कुछ नहीं होता था। इसलिए हे प्रभु, मेरी प्रजा को तुम दुख मत देना। आज जो इतने वचन महात्मा ने सुने, सोए कहने लगे, क्यों? अरे तू हमारे लिए राजनीति सिखा रहा है। और बोले हैं महात्मा जी राजा अम्ब से, बेटा अरे साधु ने वचन उचारो, अरे साधु ने वचन उचारो, जाबे दखला मारो, और तू को है कहवे बारो। खोले शब्दों में कह दिया, प्रजा पर मेरा दखल है, तू कोई कहने वाला नहीं है। अरे तुम कितने प्राणी हो घर में? महाराज मैं हूं, एक मेरी प्राण प्यारी आमली है और दो हमारे बच्चे हैं, सरवर और नीर। नीर की उम्र 7 वर्ष की है और सरवन की उम्र 5। आज मेरे भैया महात्मा कहने लगे राजा अम्ब से, तुम चारों प्राणी इस राज्य को छोड़ करके चले जाओ। और समझाकर बोलने लगे, क्या? आरे जो कोई जैसा करे पैसोई पावे गो, और कोई पेड़ बबूरयाम के हल्का से खावे गो। खुल्ला पानी आरो राज छोड़ के डगर जाओ तुम चारों हाय प्राणी। तू और तेरी औरत और तेरे दोनों बच्चा सरवनीर इस राज को छोड़कर चले जाओ। और बोले हैं महात्मा, महाराज दहल तेरी माने की प्रजा
और इन बातन से होए राज के काजों में हर जा। समझ पूज तत्काल भूप ने नर नवाई लई है। अरे फेर महलन में आए गो है और आवत बलमन हार नार ने पलंग नवाए दो है। मेरे नौजवान साथियों, हुक्म दे दिया कि तू और तेरी रानी और तेरे दोनों बच्चे हमारे राज को छोड़ करके बाहर निकल जाएं। राजा अंभो ने सिर को झुका दिया, महात्मा जी हम जाने के लिए तैयार हैं। और जिस समय महलों में पहुंचा है आज राजा अंभो, आज राजा अंभ की अर्धांगिनी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने पिया को स्वागत किया। और जब पलंग पर बैठा लिया और जब राजा के चेहरा की ओर देखा, हाय हाय रानी का कलेजा कांप गया। आज क्या कारण है, इनकी आंखों में आंसू क्यों दिखाई दे रहे हैं। जब जब आंगन में आते थे तो मुस्कुराते थे, वो मुस्कुराहट कहाँ है। और लोगों हाथ जोड़ के वो रानी कहने लगी, पिया ऐसी क्या बात है, अरे क्या मुसीबत है जो तुम्हारे आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। अपनी रानी का हाथ पकड़कर राजा अंभ कहने लगा, ठकुरानी अरे हम तो अब लुट गए, क्या हुआ, क्या कोई भूखा चला गया या कोई याचक बिना सेवा के चला गया। कहने लगा राजा अंभ, हे प्राण प्यारी सुनिए क्या हुआ। आरे हो नार की बात अब हो नार की बात रे कहूँ का मेरी प्यारी। दरबार में गुहाए तब धारी। एक महात्मा ने मेरे दरबार में आकर के उसने क्या कहा, मेरी नार लई बबत रवाचा भरवाई और तेरा बाचा भरवाए हमारो लीनो राजा छिनाए। अब तो रोए रोए राजा कहे दुल्हनिया दुनिया लुटी गई। अब तो रोए रोए राजा कहे दुल्हनिया दुनिया लुटी गई। लुट गई है रे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है रे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। अब तो रोए रोए राजा कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है।
खुले शब्दों में कहने लगा कि महात्मा जी ने संकल्प में सारा राज को ले लिया है। रानी कहने लगी तो इसीलिए रो रहे हो? अरे मर्दों के आंखों में आंसू ये कदाप नहीं देख सकती हूं, और आप क्यों रो रहे हो? अगर तुम्हें धर्म प्यारा है तो कदाप आंखों में आंसू लाना नहीं चाहिए। रानी कहने लगी अगर राज चला गया तो आप परेशान होने लगे हो। बिलबिला गए, अरे हम मेहनत मजूरी कर लेंगे और अपने दोनों बेटों का पालन पोषण कर लेंगे। राजा कहने लगा इसका दुख नहीं है। अरे दुख दूसरी बात का है। तो क्या? अरे महात्मा ने खुले शब्दों में कह दिया है कि मेरे राज को छोड़ करके तुम चारों प्राणी निकल जाओ। ठाकुरानी, हमारा राज बहुत